स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में, जहां आज हम बात करेंगे क्लास 10th की सेकंड एक्सरसाइज के बारे में। और बच्चों, आज हम यहाँ सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है अर्थमेटिक की, प्राइम फैक्टराइजेशन, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लिस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना सीखेंगे, और रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड एचसीएफ एंड एलसीएम क्या होता है। बच्चों, यहाँ पर इससे पहले कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सीखें, तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे इस वर्ड की, प्राइम। तो आप भली भांति परिचित होंगे इस प्राइम वर्ड से। एक्चुअली अगर हम देखें तो पूरे नंबर सिस्टम को, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें, तो हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? या तो प्राइम और या फिर कंपोजिट। या तो वो क्या है, प्राइम नंबर्स है, और या फिर क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। आपको पता ही होगा कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं कि जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। कितने फैक्टर्स होने चाहिए? एग्जैक्टली 2। एक तो वो नंबर खुद है, नंबर इटसेल्फ, और दूसरा 1 एंड 1। और कंपोजिट के क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। सो इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, सो प्राइम नंबर जो है उसमें एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो 1 जो है पहला नेचुरल नंबर, दैट डज नॉट सेटिस्फाई द कंडीशन, क्योंकि उसमें 2 फैक्टर नहीं होते हैं। सो 1 इज वी विल ट्रीट एज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सो आइए देखते हैं कि कौन कौन से फिर प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो बच्चों, आपको बोर्ड पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, 1 to 100 तक मैंने नेचुरल नंबर लिखे हैं। तो हम शुरू करते हैं इसमें से प्राइम और कंपोजिट फाइंड आउट करने का तरीका। हम पहले क्रॉस कर देते हैं 1 को, बिकॉज 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब हम क्या करेंगे, जो अगला नंबर 2 है, इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, 2 और 1। ओके, सो अब जितने भी 2 के मल्टीपल होंगे वो कंपोजिट नंबर नहीं होंगे, क्योंकि उसका एक फैक्टर 2 रहेगा। तो इसलिए हम 2 के मल्टीपल जितने भी इसमें ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो ये सारे 2 के मल्टीपल्स हम फटाफट कैंसिल कर देते हैं, ताकि हमें मिल जाए जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो नंबर हमारे पास बच जाए। तो जितने भी 2 के मल्टीपल्स हैं वो सारे मैंने कैंसिल कर दिए। क्यों कर दिए 2 के मल्टीपल कैंसिल? क्योंकि 2 जो है उन सबका एक फैक्टर है, और अगर 2 फैक्टर है, एक वो नंबर खुद हो गया, एक 1 हो गया, तो 2 से ज्यादा अगर फैक्टर हो गए तो वो नंबर कैसा हो गया? कंपोजिट हो गया। तो ये मैंने सारे 2 के फैक्टर्स को यहाँ पर क्रॉस कर दिया। करेक्ट। तो अगला आप नंबर आप देख पा रहे हैं कि कौन सा नंबर है आगे? 3। अब हम 3 को छोड़ देंगे और 3 के मल्टीपल जो भी होंगे उनको कैंसिल करेंगे। 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, उसके बाद 27, 30, 33, 36, 39, 42, देन 45, 45 के बाद में 48, 51, 54, 57, 60, 63 एंड देन 66, 69, उसके बाद में इसी तरह से 69 के बाद 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। ओके, उसके बाद 5 के मल्टीपल्स, 5 के मल्टीपल्स जो भी हैं, 5, 10, 15 जितने भी हैं, वो सारे 5 के मल्टीपल्स हमने कैंसिल कर दिए। उसके बाद 7, 7, 14, 21, 28, 35 ऑलरेडी कैंसल्ड, 35 के बाद 42, 42 के बाद 49, 49, 49 के बाद 56, 56 के बाद 63, 63 के बाद 72, 72 के बाद 81। तो ये सारे हमने सॉरी 7, 63, 63 के बाद जो नेक्स्ट आएगा वो हमारे पास होगा 70, okay, 77, 77 we have to cancel, then 87, 87 के बाद नेक्स्ट जो है 94 के बाद नेक्स्ट जो 100 से ऊपर चला गया। अभी 11 के 11 को हम एज इट इज रखेंगे। 22 ऑलरेडी कैंसल, 33 ऑलरेडी कैंसल, 44, 55, 66 ये सब कैंसल है। इसी तरह से 13 की 13, 26, 39, ओके, 39 के बाद में इसी तरह से हम सारे नंबर्स कैंसिल करते रहेंगे। तो हमारे पास जो बचेंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये क्या बच गया हमारे पास? 29। ये सारे के सारे प्राइम नंबर, 31, 37, 41, 47, है ना? ये सारे कौन से नंबर है? 59, 61, 67, 71, 79 और 13, 7, 90।
ये 91 हमारा एक बच गया था। यस, तो ये हमारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स हैं जो हमारे पास बच गए। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आया होगा बेटा। तो अब हम ये समझते हैं कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन का हमारे यहाँ यूज क्या है, व्हाई वी आर स्टडिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहली चीज तो हमें ये जो हमारा सेकंड पार्ट है, जो एचसीएफ और एलसीएम की हम बात कर रहे हैं, उसको फाइंड आउट करने में मदद करता है। ठीक है, दूसरी चीज जो है, हम इसकी मदद से हम प्रूव कर सकते हैं कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर क्या प्रूव कर सकते हैं कि जो नंबर है वो रैशनल है या इरेशनल है। तो ये हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो जो आप देखेंगे उसमें हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का टू प्रूव दैट नंबर इज अ रैशनल और अ इरेशनल नंबर। और इसके अलावा अगर वो नंबर रैशनल है तो रैशनल नंबर कैसे होते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म के होते हैं। तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे टू चेक दैट वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ये हम बात करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो ये सब हम यहाँ पर इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक आपकी इंट्रोडक्शन हो गई यूनिट से जो हम करने वाले हैं। बहुत ही आसान यूनिट है, आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम देखते हैं। तो ये क्या कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, हम उनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम जो है ना, हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उस नंबर को हम प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये यूनिक होगा, यानी कि एक ही मेथड है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होगा। और उसके अलावा जो है, इसको जो हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे उसको हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं हम लेते हैं नंबर 42, करेक्ट। 42 को प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अगेन आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 7 से डिवाइड किया तो 1। तो 42 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7 की फॉर्म में। तो ये तो हो गई पहली बात कि कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और दूसरी बात क्या है कि ये है ये यूनिक है और कोई मेथड नहीं है। क्योंकि देखिए क्यों, किस वजह से ये कहता है कि ये यूनिक है, क्योंकि इनके तो और फैक्टर पॉसिबल नहीं है, ऑलरेडी वी हैड रिटन द प्राइम नंबर्स। और जो नेक्स्ट बात है उसने कही कि ये जो है आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। किस नेचर में होती है, कॉम्यूटेटिव, मीन्स दे कैन चेंज देयर प्लेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थमेटिक जो प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होती है, तो इसीलिए आप उसकी ऑर्डर में चेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या हुई बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हुई कि एवरी कंपोजिट नंबर, जैसे हमने यहाँ 42 लिया, दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और ये जो फैक्टराइजेशन होगा ये कैसा होगा, ये यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। यूनिकनेस किस सेंस में है कि इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बन सकते हैं। ये नहीं है कि ऑर्डर भी उनका सेम होगा, ऑर्डर वो कुछ भी हो सकता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। तो आइए शुरू करते हैं हम इसको कि हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो हमारा पहला सम है आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये, आप देखिए एक नंबर लिखा हुआ है हमारे सामने 3825 और हमें क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल बेटा याद होगी, आपको नहीं याद है तो फिर भी एक बार हम साथ के साथ थोड़े थोड़े रिवाइज करते रहेंगे। तो जो पहला नंबर आप देख रहे हैं वो है 3825। तो 3825 की अगर हम बात करें तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि जो 2 से डिवाइड होते हैं उनके लास्ट में लास्ट डिजिट जो होता है, यूनिट डिजिट, दैट शुड बी एन इवन नंबर, और 5 तो इवन नंबर है नहीं, सो इट विल नॉट बी डिविजिबल बाय 2। ओके, आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट अगर हम बात करें 3 से, तो क्या होना चाहिए, 3 से अगर हम डिवाइड है या नहीं ये चेक करने के लिए आप डिजिट्स का सम करके देखिए। ठीक है, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 5 18, क्या ये 3 से डिवाइड होता है, यस। तो नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, 3 2 3 1 3, 3 2 6 एंड देन 75, करेक्ट। अब दोबारा से चेक करते हैं, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 5 15, यस दोबारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 12, 3 2 6 और 3 5 करेक्ट। अब बताइए क्या अब ये 3 से डिवाइड होगा,
नहीं होगा। रीजन क्या है, क्यों नहीं होगा ये 3 से डिवाइड? कोई लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? यस, क्योंकि इसका सम जो है ना वो हमारे पास 3 से डिवाइड नहीं होता। 6 + 5 11 हो जाता है। तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है 3 के बाद? 5। 5 8 40 एंड देन 5 5 25। अगेन 5 से डिवाइड किया तो 17, और क्योंकि 17 प्राइम नंबर है हमें आगे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सो 3825 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 17, and which can be written as 3. How many times 3 come? 2 times. So we can say it is 3 square into 5 square into 17. तो ये हमारा फर्स्ट सम का आंसर है ना, आसान बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ ये सम करने से पहले बेटा मैं आपको एक चीज बता दूं कि क्या होता क्या है एक्चुअली, एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले वो समझते हैं और उसके बाद इस सेकंड पार्ट को जो इसमें प्रूव करना है। तो यहाँ हम पहले फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ और एलसीएम किन दो नंबर्स का, 510 और 92 का। चलिए हम फाइंड आउट करते हैं एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसके साथ साथ हम देखेंगे उसके एल्गोरिथम की हमें कैसे फाइंड आउट करना होता है एचसीएफ और एलसीएम। तो दोनों नंबर को एक तरीका हमने सीखा बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से, ना। जब हमने एचसीएफ फाइंड आउट किया दो नंबर्स का यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, उसका एल्गोरिथम का यूज करके हमने फाइंड आउट किया। ओके, यहां हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अगर हमने 2 से डिवाइड किया कितना है 2 5 5। ओके, अब ये कितने से डिवाइड होगा 3 से, 10 + 2 12, क्योंकि 3 से मल्टीपल है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 7 जा 3 8 जा 24 एंड 3 5, दोबारा से 5 से तो ये आया 70, इतना भी छोड़ सकते हैं। दूसरा जो नंबर है वो है 92। चलिए लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 23, यानी कि 510 के फैक्टर्स है 2 × 3 × 5 × 70। करेक्ट, सारे डिफरेंट है तो पावर्स की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं। अब 92 के फैक्टर देखिए, 2 कितनी बार आया 2 टाइम्स, सो आई कैन से 2 raised to power 2 × 23। अब इतना अगर हमने कर लिया बेटा तो हम लगभग एचसीएफ और एलसीएम से एक एक स्टेप ही दूर हैं। तो देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना क्या होगा। एचसीएफ निकालने के लिए आप दोनों फैक्टर्स में से जो कॉमन है, जो लीस्ट पावर है, हम उसको ले लेंगे। अब देखिए यहाँ 2 है एक फैक्टर, यहाँ भी 2 है और इसकी पावर कितनी है 1 और इसकी पावर 2 है, तो दोनों में लिस्ट कौन हो 2 raised to power 1। उसके बाद कुछ कॉमन है नहीं, 3 नहीं है नीचे, ना 5 है ना 17 है, तो हमारा एचसीएफ हुआ 2। समझ में आया? मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इस बात को कि एचसीएफ निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन नंबर जो है ना, हाईएस्ट कॉमन नंबर है जो दोनों फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर जो है वो हम यहां लिखेंगे। अब बात करते हैं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको यहां ये ध्यान रखना है कि जो दोनों में से हाईएस्ट पावर है वो यहां लिखेंगे। देखिए यहां कॉमन वाला लिखना था हाईएस्ट, फिर समझिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें बेटा। यहां हाईएस्ट जो कॉमन है, क्या क्या कॉमन है 2 raised to power 1 कॉमन थी हाईएस्ट। अब यहां क्या है हाईएस्ट फैक्टर्स की पावर जो है ना वो लिखनी है। तो 2 raised to power 1 और 2 raised to power 2 में 2 raised to power 2। 3 यस, कॉमन होना जरूरी नहीं है यहां पर एलसीएम में। 5 17 और 23, यानी कि दोनों के जितने भी फैक्टर हैं उन सब की हाईएस्ट पावर यहां हमें लिखनी है। और एक बार अगर हमने हाईएस्ट पावर लिख दी तो दोनों को लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है, हमारे पास पहला जो नंबर है वो आ जाएगा। ये नंबर हो जाएगा हमारा कितना, इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 4 2 3 460। ओके, अब यहां हमें एक चीज प्रूव करनी है, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू HCF into LCM, ये वाली बात हमें प्रूव करनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, नंबर्स कौन से हैं 510 into 92, करेक्ट है। 510 को 92 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 0 2 10 0 9 एंड 45, तो 46920
HCF और LCM की मल्टीप्लाई करें तो HCF है हमारा 2, LCM है 23,460 और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारा 46,920, सो हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाई तो हो गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि वेरीफाई क्यों हो गया। देखो हुआ क्या, एक्चुअली में तो ये दोनों नंबर ही लिखे हुए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मोड में। अब यहां हमने लिखा 2 raised to power 2 और इसमें लिख दिया 2 और बाकी सारे फैक्टर हमारे पास यहां है, आप देख सकते हैं 3 है, 5 है, 17 है, 23 है, ये सारे के सारे फैक्टर अवेलेबल है। 2 raised to power 2 भी अवेलेबल है, बचा कौन था 2, वो आ गया HCF में हमारे पास, यानी कि सारे के सारे नंबर हमारे कॉमन हो गए। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स विल बी इक्वल टू HCF इनटू LCM, बट ये केवल 2 नंबर्स के लिए एलिजिबिलिटी है इसकी। कब अप्लाई होगा ये रूल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के लिए, ध्यान रखें इस बात का। यानी कि अगर हम 3 नंबर का HCF और LCM निकाल रहे हैं तो फिर ये रूल नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो सम है आपकी स्क्रीन पर वो है वी हैव टू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द 3 नंबर्स। सो बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे, इट्स वेरी इजी, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। हम तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला सम है उसमें है 12, 15 एंड 21। सो 12, 15 एंड 21 के हम फैक्टर्स बनाते हैं। चलिए मैं आपकी स्क्रीन पर ही बना देता हूं इसको। सो ये ले लेते हैं हम 12 के अगर फैक्टर करेंगे तो 2 6 12, 2 3 ओके। 15 के अगर फैक्टर करेंगे तो 3 और 5, तो आप 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। और 21 के अगर हम फैक्टर्स करें तो 7 यानी कि 1, करेक्ट है। तो यानी कि 12 के फैक्टर्स को हम कह सकते हैं 2 हाउ मेनी टाइम्स, एक बार, 2 बार, यानी कि 2 raised to power 2 इंटू 3। 15 कितनी बार आया हमारे पास, 15 आया 3 इंटू 5। 21 कितने फैक्टर्स हैं, 21 के हैं 3 इंटू 7। अब इसका HCF अगर हम बात करें तो देखिए तीनों में जो कॉमन फैक्टर है, तीनों में कोई कॉमन है, यस 3 है, यहाँ पर भी 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। अब इसमें से जो मिनिमम पावर है वो देखिए, मिनिमम पावर कितनी है 1 है, तो HCF हुआ हमारा 3। और LCM कितना होगा, जो तीनों में जो हाईएस्ट पावर है वो लिखते जाएंगे। 2 raised to power 2 से बड़ी कोई पावर है इसमें तीनों में नंबर्स में, अगर आप देखें तो नहीं है ना। सो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 raised to power 2। अब 3 की बात करें तो तीनों की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, उसके बाद में 3 तो लिख दिया हमने, नेक्स्ट नंबर क्या है 5 है और नेक्स्ट नंबर क्या है 7 है। सो 4 4 3 12, 12 5 60 और 60 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 420। तो ये हमारा होगा इसका LCM, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नंबर है उसमें देखिए सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, तो 17 के फैक्टर बनाएंगे तो हम 17 ही आएगा, ये हम पहला सम इसको अलग कर देते हैं, ठीक है। 17 के फैक्टर अगर हम बनाएंगे तो 17 1 17 आएगा। इसी तरह से 23 के भी फैक्टर नहीं बना सकते क्योंकि एक ही प्राइम नंबर है ना। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक नंबर खुद और एक 1। सो 29 को अगर हम, ये हुआ 1, तो ये हमारे पास जो फैक्टर्स बने 17 के 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर बने 23 इंटू 1 और 29 के फैक्टर बने 29 इंटू 1। तो इनमें कॉमन क्या है, HCF क्या आएगा हमारा, फिर 1 है। और LCM क्या होगा, LCM होगा इन तीनों नंबर्स की प्रोडक्ट, 17 की, 23 की और 29 की। तो इसकी अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा 11339, 11,339। तो इस तरह से हम 3 नंबर्स की HCM, HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है LCM HCF दिया हुआ है हमारे पास, 2 नंबर्स का नंबर क्या क्या है, नंबर्स आर 306 एंड 657, करेक्ट। और इनका HCF कितना है, HCF है 9 और हमें LCM फाइंड आउट करना है। तो आपको वो रूल याद है, चलिए शुरू करते हैं। LCM हमें फाइंड आउट करना है, क्या रूल था वो कि HCF into LCM will be equal to product of the numbers, how many numbers, 2 numbers, ओके। सो यहाँ पर HCF और LCM को अगर हम देखें तो अगर इधर से हम LCM को रख लें, क्योंकि हमें निकालना क्या है, LCM फाइंड आउट करना है, तो HCF को हम क्या करते हैं, वी विल टेक इट टू द राइट हैंड साइड। तो HCF जो मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो हमने लिखा LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF।
तो हमने एलसीएम निकालने के लिए नंबर की प्रोडक्ट की 306 और 657 की, और डिवाइड बाय 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 से डिवाइड कर लेते हैं 3, तो 102 पहले, ओके, दोबारा 3 से डिवाइड करते हैं तो 34 और 657 की अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 22,338, 22,338, करेक्ट है। तो इस तरह से नेक्स्ट सम आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा अलग तरह का सम दिख रहा है बेटा, है ना। क्या लिख रहा है इसमें, स्टेटमेंट पढ़िए जरा ध्यान से, समझिए स्टेटमेंट को। चेक वेदर 6 रेज टू पावर n, सबसे पहले तो इसी टर्म को समझने की कोशिश करते हैं, ये 6 रेज टू पावर n का मतलब क्या हुआ। मतलब अगर किसी नंबर के मतलब अगर पावर की फॉर्म में लिखें, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहता हूं एक नंबर ले लेते हैं 36 ही ले लेते हैं, सिंपल है ना। 36 को क्या कह सकते हैं, 6 रेज टू पावर 2, ठीक है। इसी तरह से और भी बड़े नंबर 216 है, जैसे 216 क्या होगा, 6 रेज टू पावर 3। तो ये जो पावर्स हैं, यानी कि किसी भी नंबर को 6 की पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, और अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते रहे ऐसे 6 रेज टू पावर 4, 6 रेज टू पावर 6, 6 रेज टू पावर 20, 100, 1000 कैन एंड विद जीरो। क्या ये जीरो के साथ नंबर को सिंप्लीफाई करने से क्या इसका यूनिट डिजिट जो है वो जीरो आ सकता है या नहीं आ सकता है। जैसे अभी हमने दो करके देखे, एक तो 36 आया, एक आया 216। तो एक्चुअली मैं बताऊं बेटा कि जब भी हम 6 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, आप जितनी मर्जी बार 6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, यूनिट डिजिट कितना होगा 6, दोबारा से 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना होगा 6, इस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 की पावर का 6 ही आता है, इट कैन नॉट बी जीरो। ना ही ये 1 हो सकता, ना 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 4, 5, 7, 8, 9 और 0 कुछ नहीं हो सकता। ये केवल क्या आंसर आएगा हमारे 6 की पावर की हमेशा क्या आएगी, 6 के आंसर की फॉर्म में ही आएगी। चलिए फिर भी अगर हमें चेक करना है तो हम क्या करते हैं, हम एक कॉन्ट्राडिक्टरी अजम्पशन कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज 6 रेज टू पावर n जो है, हम मान लेते हैं कि ये 6 रेज टू पावर n जो है उसका यूनिट डिजिट जो है एंड्स विद जीरो। फॉर सम, ये सिंबल जो आप देख पा रहे हैं इसको कहते हैं बेटा बिलोंग्स टू। फॉर सम दिस नंबर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ओके। ये n क्या है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, ओके। देन याद कीजिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, क्या कहता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, कि every composite number can be expressed as a product of the primes and this factorization is unique। चलिए फैक्टर बनाते हैं, तो 6 रेज टू पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, 6 का क्या फैक्टर बन सकते हैं 2 into 3 रेज टू पावर n, इसका मतलब हुआ 2 की पावर n और 3 की पावर n, है ना। सो अब ये देखिए कि जीरो कब आएगा, जीरो तो हमेशा, या तो देखिए प्राइम फैक्टर कौन कौन से दो प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लाई करने से जीरो आ सकता है, 2 और 5। 2 तो अवेलेबल है बट 5 नहीं है, और 5 अगर नहीं है तो जीरो आ ही नहीं सकता, करेक्ट है ना। और कोई ऐसे देखिए आप पहले 10 तक प्राइम नंबर सोच के देखिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, करेक्ट है, ओके। सो इनमें से अगर हम 5 को निकाल दें तो आप किसी की भी मल्टीप्लाई करने से जीरो नहीं ला सकते, करेक्ट है। यानी कि 5 का होना जरूरी था यहाँ पर फैक्टर में, जबकि 5 यहाँ नहीं है, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, तो जीरो तो आ ही नहीं सकता। यूनिट डिजिट कैन नॉट बी जीरो, यूनिट डिजिट कांट बी जीरो, करेक्ट। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था, क्या एज्यूम किया था कि हमने सपोज किया था कि 6 रेज टू पावर n विद जीरो, दैट इज रॉन्ग, दैट्स अ contrary statement, so our assumption 6 raised to power n ends with 0 is not correct। so ये हमने चेक किया कि ऐसा सही नहीं है। चलिए अगले सम की ओर बढ़ते हैं। so explain why this number, एक नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 7 raised to power n into 7 into 11 into 13 plus 13। अच्छा बोर्डमास रूल तो आपको याद होगा, क्या करते हैं पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई देन एडिशन, यानी कि एडिशन को हमेशा मल्टीप्लाई के बाद करते हैं। तो अगर हमें इसको सिंप्लीफाई भी करना होगा तो हम पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और तब उसके बाद में इसको ऐड करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिए।
बेसिक सी चीजें हैं। ये देखिए नंबर है, इसको सोल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सिंपल सा एक स्टेप लेते हैं, हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 1, क्या किया मैंने, पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13, इसमें से 13 कॉमन ले लिया तो ये बचा, और इसमें से 13 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1। देखिए मुझे इसको सिंप्लीफिकेशन करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। रीजन क्या है, क्योंकि देखो अब हमारे दो फैक्टर तो बन गए, एक तो हो गया 13 और एक ये हो गया खुद नंबर जो ये यहां पर लिखा हुआ है। तीसरा फैक्टर जो है वो 1 है, तो यानी कि दो से ज्यादा फैक्टर है ना। एक तो हो गया 13 और एक ये जो भी नंबर आएगा, और तीसरा फैक्टर क्या हो गया, 1। अगर दो से ज्यादा फैक्टर है तो नंबर कैसा हुआ, कंपोजिट। तो नंबर के अलावा अगर कोई और फैक्टर हम फाइंड कर पाए, अगर कुछ कॉमन ले पाए, तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हमने 13 कॉमन लिया और हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसी तरह से कुछ भी मुश्किल नहीं, बिल्कुल सेम लाइंस के ऊपर है बेटा। तो ये पहला पार्ट है जहां सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है, तो इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, जैसे पिछली बार 13 था, यहाँ क्या नजर आ रहा है, ये 5 कॉमन आ जाएगा। तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं फटाफट। ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैंने दो बार 1 नहीं लिखा जानबूझ के, 5 कॉमन लेने के बाद, और प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक फैक्टर 5 है, दूसरा फैक्टर ये नंबर है, और तीसरा फैक्टर 1 तो है ही है, यानी कि मोर देन 2। सो मोर देन 2 फैक्टर्स मीन्स कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम। नेक्स्ट एक सम स्टेटमेंट दी हुई है, चलिए स्टेटमेंट को समझते हैं। ओके, देयर इज अ सर्कुलर पाथ, आपको ये पाथ दिखाई दे रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, दिस इज सर्कुलर पाथ। अब क्या हुआ इस पाथ पर, अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, तो ये हमारा हुआ जो व्हाइट पोर्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गया हमारा स्पोर्ट्स फील्ड, करेक्ट है। अब क्या हुआ, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मान लेते हैं ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये हुआ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, और सोनिया इस पूरे फील्ड का एक राउंड लेने में सी टेक्स 18 मिनट्स। सो मैंने लिखा टाइम टेकन बाय सोनिया टू कवर 1 राउंड ऑफ द फील्ड इज 18 मिनट। समझ में आया इतना। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। वाइल रवि टेक्स, तो इसी स्टार्टिंग पॉइंट से रवि भी शुरू करता है, सोनिया भी शुरू करती है और रवि भी शुरू करता है, एंड ही टेक्स 12 मिनट्स, तो उसने लिया 12 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो ये हमने पहले ही सेम लिया हुआ है, एट द सेम टाइम एंड गो द इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में दोनों दौड़ना शुरू करते हैं ऐसे, ठीक है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो देखिए अगर हमें निकालना है कि कम से कम कितना टाइम वहां पर, देखिए रवि तो 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर देगा, जबकि सोनिया कहाँ होगी, सोनिया को तो 18 मिनट लगेंगे। तो हम ऐसा एक मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं जो 18 और 12 दोनों का मल्टीपल हो, जहां पर मिनिमम जो है ऐसे राउंड्स हो जहां पर दोनों का पूरा पूरा बनता हो। तो हम यहाँ निकालेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। सो 18 का एलसीएम क्या होगा, 18 का एलसीएम 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 से डिवाइड किया तो 1। इसी तरह से 12 के फैक्टर्स निकाले हमने, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 से डिवाइड किया तो 1। सो 18 के फैक्टर्स क्या क्या है, 2 इंटू हाउ मेनी टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3 रेज टू पावर 2, ये देखिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3, एलसीएम होगा कितना, हाईएस्ट पावर देखिए कॉमन फैक्टर्स की 2 रेज टू पावर 2 है, और यहाँ कितनी है 3 रेज टू पावर 2, तो 4 इंटू 9 यानी कि 36 मिनट के बाद दोनों इनिशियल पॉइंट पर होंगे। कैसे, अब इसको समझ भी लेते हैं। देखिए 36 मिनट में रवि कितने चक्कर लगा, सोनिया कितने चक्कर लगा लेगी, 2 चक्कर लगा करके सेम पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि एक राउंड वो कितने टाइम में पूरा करती है, 18 मिनट्स में। अगर 18 मिनट्स में एक राउंड पूरा करती है तो 36 मिनट में कितने राउंड हुए उसके, 2, और वो कहाँ खड़ी होगी 2 राउंड कंप्लीट करने के बाद, यहाँ पर होगी, है ना। और रवि की बात करें तो रवि 36 मिनट में कितने चक्कर लगा लेगा, अगर हम 12 से डिवाइड करें तो कितने चक्कर लगेंगे, ही विल मेक 3 राउंड्स, और 3 राउंड के बाद वो भी यही होगा, तो यानी कि दोनों सेम इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाएंगे आफ्टर 36 मिनट। तो दिस इज आवर आंसर 36 मिनट। तो ये था यूज हमारा एलसीएम का। थैंक यू वेरी मच, आपको उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारा ईमेल एड्रेस और फेसबुक अकाउंट नीचे दिया हुआ है।
बच्चों अगर आपकी कुछ भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।